तस्मित जने भेदाभावात्। भगवान और उनके भक्त में भेद का भाव। तो जो भगवान है ना और जो भक्त है उनमें कोई विशेष भेद नहीं है, क्योंकि जब भक्त अपने अंदर भगवान को प्रकट कर लेगा तो वह अपने हृदय में स्थित हो जाएगा और उसके हृदय में ही भगवान बसते हैं। जो भक्त है, भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं, और जब वह हृदय में आ जाएगा तो उसके अंदर प्रेम, समर्पण, सेवा, जो भगवान के कार्य है वो स्वयं ही करने लगेगा। उसके शरीर से स्वयं ही ऐसे कार्य होंगे। बस भक्त को अपने हृदय में प्रवेश करना है। जो भक्त अपने हृदय में प्रवेश कर लेगा तो उसके अंदर कोई भेद नहीं बचेगा, फिर वो कोई भेद नहीं देखेगा। वो उस भगवान को अपने अंदर प्रकट कर लेगा। जिस प्रकार मीरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए थे तो वो कोई भेद नहीं देखती थी, तो फिर वो सब में उस परमपिता परमात्मा को ही देखती थी। तो उसी प्रकार जब भक्त अपने हृदय में आ जाएगा तो वो सब जगह उस परमपिता परमात्मा को देखेगा। फिर परमात्मा में और उसमें कोई भेद नहीं है। भेद किस चीज़ का है? भेद है मन और बुद्धि का। और जब हम अपनी मन बुद्धि से पार हो जाएंगे और मन बुद्धि से पार होकर अपने हृदय में प्रवेश कर जाएंगे, मन बुद्धि के पार है हृदय। और हृदय में जब हमारा ध्यान स्थिर हो जाएगा, उस एक इष्ट में स्थिर हो जाएगा, तो हमारे अंदर प्रेम और समर्पण आ जाएगा। और जैसे ही हमारे अंदर प्रेम और समर्पण आएगा तो उस स्थिति में भक्त और भगवान एक ही है, फिर उनमें कोई भेद नहीं है। नारद जी यही कह रहे हैं कि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं बचता। जब भक्त अपने हृदय में प्रवेश कर लेगा तो हृदय में ही भगवान बसते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हृदय के अंदर ही वो परमपिता परमात्मा बसते हैं। तो जब ये कह रहे हैं नारद जी कि भक्त में और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। तदेव साध्यता तदेव साध्यताम, अतएव उसमें संग की ही साधना करो, उसी की साधना करो। तो उसी का संग करो, उस परम पिता परमात्मा का ही संग करो, तुम उस भगवान का ही संग करो, उसी की साधना करो और भगवान को ही समर्पण करो। भगवान से ही प्रेम करो और किसी से प्रेम मत करो। संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो और संसार के लोगों से प्रेम मत करो। तुम अपने भगवान से ही प्रेम करो, अपने भगवान को अपने अंदर प्रकट करो। जब तुम्हारे अंदर तुम्हारा भगवान प्रकट हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर प्रेम की बरसात होगी। और जैसे ही तुम अपने हृदय में प्रवेश करोगे तो आनंद ही आनंद है। तो वो जो परम पिता परमात्मा है उससे जो मिलन है, उसके मिलन में आनंद ही आनंद है। वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ आनंद है। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि तुम भगवान में ही विश्वास करो और भगवान की साधना करो और भगवान की भक्ति करो और भगवान को ही समर्पण करो और भगवान की प्राप्ति में ही अपने जीवन को लगाओ। इधर उधर तुम अपने जीवन को नष्ट मत करो, अपने जीवन को भगवान की प्राप्ति में लगाओ, भगवत प्राप्ति में लगाओ। जब तुम अपने जीवन को भगवान की प्राप्ति में लगाओगे, भगवत प्राप्ति में लगा दोगे, तो तुम्हारा जीवन ये सार्थक हो जाएगा। ये जो तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, ये तुम्हारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। ये सफल जब ही होगा जब तुम अपने जीवन को भगवान के प्रेम में लगा दोगे। जैसे तुम अपने जीवन को भगवान के प्रेम में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। दुसंग सर्व थेव त्याज्य, और दुसंग का सर्वदा त्याग कर दो। तो इसका अर्थ है कि दुसंग, दुसंग क्या है? ये जो तुम्हारे मन के अंदर कल्पना उठती रहती है, ये दुसंग है। जब तुम्हारे मन की कल्पना का त्याग हो जाएगा ना, ये जो तुम्हारे मन के अंदर राग और द्वेष चलते हैं, यही दुसंग है। और एक इसका अर्थ और भी है कि जो ऐसे मनुष्य हैं जो तमोगुणी मनुष्य हैं और रजोगुणी मनुष्य हैं, तो उनसे तुम थोड़ा दूर रहो, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन का ही फर्क पड़ता है। तुम ऐसे मनुष्य का संग करो जो सतोगुणी मनुष्य है, जो भगवान के प्रेमी हैं, जो भगवान के भक्त है, जो ध्यानी हैं। तो अगर तुम आध्यात्म मार्ग पर चल रहे हो तो तुम्हें ऐसे ही मनुष्य का संग करना चाहिए जिनके अंदर सतोगुण प्रकट है और जो
भक्त हैं। जब तुम इस प्रकार मनुष्यों का संग करोगे तो तुम्हारे अंदर वो भक्ति प्रकट होगी, वो प्रेम प्रकट होगा। तो इसलिए दुसंग का त्याग करो। जो दुसंग का त्याग कर देगा उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा। और जो तुम्हारे मन के अंदर ये कल्पनाएं चलती रहती हैं, मुख्य रूप से प्रत्येक मनुष्य के अंदर राग और द्वेष की कल्पना चलती है। राग का मतलब है जो उसे अच्छा लगे, जो अपने उसके प्रिय संबंधी हैं, जो संसार की वस्तु को प्राप्त करने की उसके अंदर इच्छा है, तो उनकी उसके अंदर कल्पना चलेगी, तो वह हमारा मन उसकी कल्पना करना शुरू कर देगा। और जब वो कल्पना करना शुरू कर देता है तो उसको अच्छी लगने लगती है। और द्वेष का मतलब है जो मन को अच्छा लगे, तो वो कल्पना करेगा जो उसको अच्छा नहीं लगता। तो यही द्वंद्व है। इस द्वंद्व का जब त्याग हो जाएगा तो तुम उस भगवान में समा जाओगे। अगर ये द्वंद्व खत्म नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे अंदर कोई भक्ति नहीं है। और इसी का त्याग करना है। बाहर का त्याग का मतलब नहीं है इसमें। अध्यात्म में है भीतर का त्याग। तुम्हारे मन के अंदर जो व्यत्यय उठती रहती है उसका त्याग। ये जो ईर्षा द्वेष की अग्नि जलती रहती है इसका त्याग। ये जो तुम मनुष्य में भेद देखते हो उसका त्याग। सबको एक मनुष्य देखो और सबसे प्रेम करो, सब मनुष्य से। और ये जब ही होगा जब तुम्हारे अंदर वो भक्ति पैदा हो जाएगी, वो समर्पण पैदा हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारे अंदर वो भक्ति और समर्पण पैदा हो जाएगा तो तुम्हारे मन के अंदर जितने भी ये द्वंद्व है ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और तुम फिर ऐसे मनुष्य का संग करोगे जो सात्विक मनुष्य है। जब तुम्हारे अंदर सत्वगुण प्रकट होगा तो तुम सात्विक मनुष्य का ही संग करोगे। मुख्य रूप से मनुष्य का चित्त जो है ना, वो या तो काम में आसक्त है या धन में आसक्त है। और इस आसक्ति का त्याग कब होगा? इस आसक्ति का त्याग जब भी होगा जब तुम अपने हृदय में आ जाओगे। हृदय में तुम आओगे जब तुम भगवान के प्रति समर्पण कर दोगे और ऐसा जान लोगे कि जो दे रहा है भगवान उसको स्वीकार कर लो, जो भगवान रख रहा है उसको स्वीकार कर लो। और स्वीकार करके अपने जीवन को जियो, आनंद पूर्वक अपने जीवन को जियो। जैसा जीवन है उसको उसी प्रकार भली प्रकार स्वीकार करके उसको जियो, उसको यापन करो जो भगवान तुम्हें दे रहा है। तो त्याग करना है भीतर के जो मन की वृत्तियां हैं, जो राग द्वेष है, इनका ये संबंध इसका भीतर से है अध्यात्म का। तरगायिता अपि से संगा समुद्यांति। तरगायिता ये काम क्रोध पहले तरंग की तरह शुद्र आकार में आकर भी दुसंग से विशाल समुद्र का आकार धारण कर लेते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि ये जो काम क्रोध है ना, तो ये तुम्हारे अंदर आएंगे सूक्ष्म मात्रा में पहले, तो धीरे धीरे तुम्हारे सूक्ष्म मात्रा में आते हैं और फिर तुम्हारे अंदर एक विशाल समुद्र की भांति आकार प्रकट कर लेते हैं। फिर तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे चित्त के अंदर निरंतर काम का ही चिंतन चलता है, निरंतर ईर्षा और द्वेष का ही चिंतन चलता है। तो ये चिंतन तुम्हारे मन के अंदर चल जाते हैं, ये पहले तरंग रूप में आते हैं और फिर ये मनुष्य को घेर लेते हैं। भाई जैसे हमारे अंदर एक काम का विचार उत्पन्न हुआ और अगर हमने उस काम के विचार को हटा दिया तुरंत ही तो हट जाएगा। लेकिन अगर हम उस विचार के साथ चले गए तो जैसे ही हमारा मन उस विचार के साथ चला जाएगा तो निरंतर वो कल्पनाएं हमारे अंदर चलती रहती है और फिर वो लंबा रूप लेती है। वो निरंतर ये कल्पनाएं चलती रहती है। प्रत्येक स्त्री को देख के कल्पना चलती है और ऐसे ही स्त्री के अंदर प्रत्येक पुरुष को देख के कल्पना चलती है, काम की कल्पना चलती है। और जो तुम्हें अच्छा ही लगेगा तो क्रोध उत्पन्न होगा उससे तुम्हें। तो ये काम और क्रोध उत्पन्न होते रहते हैं मनुष्य के मन के अंदर। तो फिर ये पहले तरंग की भांति आते हैं और फिर मनुष्य के हृदय में समुद्र की भांति समा जाते हैं। तो मनुष्य के अंदर आज जो इतना क्रोध प्रकट हो रहा है, काम प्रकट हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है कि वे अपने विचारों के प्रति होशपूर्वक नहीं जी रहे। ये जो हमारे मन के अंदर कल्पनाएं उठ रही हैं, हमारे चित्त के अंदर कल्पनाएं उठ रही हैं, तो इनके प्रति हमें होशपूर्वक रहना पड़ेगा। एक जागरण पैदा करना पड़ेगा अपने मन की वृत्तियों के प्रति। जो तुम्हारे मन के अंदर व्यक्तियाँ उठ रही हैं, जब तुम अपने मन की व्यक्ति के प्रति एक जागरण पैदा कर दोगे, एक होश उत्पन्न कर दोगे, तो फिर ये काम क्रोध इतने मात्रा में नहीं आएंगे। ये तो आएंगे फिर ये कम हो जाएंगे, नहीं तो ये समुद्र की बातें तुम्हारे अंदर समा जाएंगे और तुम्हारा जीवन नष्ट कर देंगे। ये तुम्हें जो मनुष्य जन्म मिला है
तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देंगे, खा जाएंगे काम और क्रोध। ये दोनों ऐसे दुश्मन हैं कि ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये तुम्हें नष्ट कर देंगे। जिस प्रकार आग है ना, आग जल जाती है और आग जब जल जाएगी तो सबको जला के राख कर देगी। तो उसी प्रकार जब तुम्हारे अंदर काम की और क्रोध की अग्नि जल जाएगी तो वो तुम्हें ही जलाएगी, दूसरे को नहीं जलाएगी। तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगी, तुम्हारे माइंड को नष्ट कर देगी ये काम और क्रोध की अग्नि। और फिर ऐसा कर लो, आप आधा घंटे कीर्तन करना शुरू कर दो, भगवान के नाम का रोज़ कीर्तन करो आधा घंटे शाम को। तो इससे जो तुम्हारे मन के अंदर व्यक्तियाँ हैं ना, वे इतनी नहीं उठेगी, तुम्हारा मन उस कीर्तन में लग जाएगा, एक प्रकार से मेडिटेशन हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। और एक होशपूर्वक अपने मन के प्रति जागरण पैदा कर लो तुम। जब ऐसा कर लोगे तो फिर तुम्हारे अंदर ये ना काम समाएगा ना क्रोध समाएगा। नहीं तो ये काम और क्रोध तुम्हें नाच नचाएगा और नाच नचा के तुम्हें पागल कर देगा। कष्टदति मायाम ये संग तत्सजति जो महानुभाव सेवते निर्मो भवति। कौन तरता है दुस्तर, माया से कौन तरता है? जो सब संगों का परित्याग करता है, जो महानुभाव की सेवा करता है और जो ममता रहित होता है। तो नारद जी से पूछ रहे हैं, बता रहे हैं नारद जी कि कौन तरता है, वो मोक्ष किसको होता है? तो वो परम पिता परमात्मा किसके अंदर प्रकट होता है? कौन तरता है इस माया से? ये जो हमारे मन के अंदर माया उत्पन्न होती है, शोक मोह उत्पन्न हो रहे हैं, काम क्रोध उत्पन्न हो रहे हैं, और ये जो अहंकार प्रकट हो गया है, तो इस अहंकार से कौन तरेगा? तो वही तरेगा जो सब संगों का परित्याग कर देगा, यानी वो किसी का भी संग नहीं करेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो बाहर का संग नहीं करेगा, इसका अर्थ ये है कि उसके भीतर जो काम है उठ रहा है वो उसका संग नहीं करेगा। जो क्रोध है वो उसके साथ नहीं जाएगा, वो तो देखने वाला होगा इनको, काम को भी देखेगा, क्रोध को भी देखेगा, लोभ को भी देखेगा, मोह को भी देखेगा और शोक को भी देखेगा। वो तो इनसे अलग हट जाएगा। जो भक्त होगा, जो प्रेमी होगा, वो इनको देखने वाला होगा, इनसे हट जाएगा, वो इनकी साथ जाएगी नहीं। वो क्या कर देगा? वो इनका त्याग कर देगा, और जो इनका त्याग करेगा वो तर जाएगा, जो इनसे अलग हट जाएगा। जो ये विकार हैं, ये विषय हैं, जो इन विषय और विकारों से अलग हट जाएगा तो वो ही तर जाएगा, उसी का मोक्ष हो जाएगा, वही उस परम पिता परमात्मा की गोदी में समा जाएगा, जो सब संगों का त्याग कर देगा। इसमें बाहर के त्याग की बात नहीं कर नारद जी। नारद जी त्याग करें कि भीतर का त्याग कर देगा। जो तुम्हारे अंदर भीतर ये राग द्वेष और विषय चलते रहते हैं, इनका त्याग होना है। और इनका त्याग कब होगा? इनका त्याग जब ही होगा जब तुम मन की व्यक्ति के प्रति एक जागरण पैदा कर लोगे, एक होश उत्पन्न कर लोगे, या तुम अपने हृदय चक्र को खोल लोगे। जब तुम हृदय चक्र को खोल लोगे ना, तो हृदय चक्र का स्वभाव है प्रेम, करुणा, दया। तो तुम्हारे अंदर प्रेम, करुणा, दया प्रकट हो जाएगी, और ये जो ईर्षा द्वेष है ना, ये नष्ट हो जाएंगी। तो जब तुम्हारा प्राण हृदय चक्र में आ जाएगा, तो ये भी एक विज्ञान है। जैसे तुम्हारा प्राण हृदय चक्र में आएगा तो तुम्हारे अंदर फिर ये लोभ के, काम के, ईर्षा के, द्वेष के विचार उत्पन्न नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर जो विचार उत्पन्न होंगे वो प्रेम के उत्पन्न होंगे, समर्पण के उत्पन्न होंगे, करुणा के उत्पन्न होंगे, सेवा के विचार उत्पन्न होंगे। तुम्हारे अंदर वही विचार उत्पन्न होंगे जो सात्विक मनुष्य के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। और जो ममता रहित हो, जिसके अंदर कोई मोह ना हो, ममता ना हो, इसका अर्थ है पकड़। जिसके अंदर कोई संसार की पकड़ ना हो, ना धन के प्रति पकड़ हो, ना बच्चों के प्रति पकड़ हो, ना ही किसी और मनुष्य के प्रति कोई पकड़ हो, ना ही घर के प्रति पकड़ हो, किसी भी वस्तु के प्रति जिसकी पकड़ ना हो, तो वो ही तरेगा। ममता का अर्थ है कि किसी से लगाव हो जाना गहरा। जब ये तुम्हारे अंदर वो प्रकट होगी, जिस प्रकार माँ को अपने बच्चों से गहरा लगाव हो जाता है तो उसको बोल देते हैं माँ की ममता। तो इसी प्रकार किसी मनुष्य का किसी स्त्री से लगाव हो गया, किसी स्त्री का किसी पुरुष से लगाव हो गया, तो ये लगाव ही ममता है। जो इस ममता को खत्म कर देगा वही तरेगा, वो इस माया के पार जाएगा। ममता ये तुम्हें खत्म करनी पड़ेगी, और ये ममता का संबंध भीतर से है। तुम्हारे भीतर जो ये कल्पना चलती है ना ममता की, उसका त्याग करना है। और उसका त्याग भी जब होगा जब तुम अपने इष्ट के प्रति समर्पण लेकर आओगे,
जैसे ही तुम अपने इसके प्रति समर्पण लेकर आओगे तो इसका त्याग हो जाएगा, नहीं तो इसका कोई त्याग नहीं होगा। ये तुम्हें नाच नचाएगी और नाच नचा के तुम्हें संसार में बार बार धकेलती रहेगी ममता। इस ममता का त्याग ऐसा नहीं होगा। इस ममता का त्याग जब भी होगा जब तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि प्रकट होगी। तुम्हें अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करनी पड़ेगी। जब तुम्हारे अंदर विवेक प्रकट हो जाएगा, एक होश प्रकट हो जाएगा, तो ये ममता अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। नहीं तो ये ममता नष्ट नहीं होगी। यह समर्पण उत्पन्न कर लोगे तुम अपने अंदर, अपने प्राण को हृदय चक्र में लेकर आओगे तो हृदय चक्र का भी स्वभाव ममता है, मोह वहाँ भी नष्ट नहीं होगा। मोह तो ऊपर के चक्रों में जाकर नष्ट होगा। जब तुम विशुद्ध चक्र का भेदन करके आगे चक्र में आओगे ना, जब तुम हृदय चक्र का भेदन करके विशुद्ध चक्र में आओगे तो वहाँ मोह नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। इससे पहले मोह नष्ट नहीं होगा। हृदय चक्र का स्वभाव है मोह, प्रेम, करुणा। यो विवक्त स्थान से होते यो लोक बंधन मुन्मूलयति निस्त्रे गुण्ये भवति योगक्षेम त्यजति। जो निर्जन स्थान में निवास करता है, तो जो निर्जन स्थान में निवास करता है, एकांत स्थान में निवास करता है, यानी अपने अलग रहता है, वो संसार से कम संबंध रखता है, बहुत कम। वो अपनी ध्यान साधना में लगा हुआ है, अपनी खोज में लगा हुआ है और एकांत स्थान में पसंद करता रहना। ऐसे स्थान में पसंद नहीं करता जहाँ ज़्यादा शोर शराबा हो और जहाँ ज़्यादा तमोगुण के और रजोगुण वाले मनुष्य हो। वो शांत एकांत स्थान में रहेगा। जो भक्त होगा, जो उस परम पिता परमात्मा का दीवाना होगा, वो शांत एकांत स्थान में रह के साधना करेगा। लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है। और जो लौकिक बंधन हैं यानी संसार के बंधन हैं, संसार के बंधन भी तुम्हारे भीतर ही है। ये जो तुम्हारे मन के अंदर कल्पना चल रही है ना, तो ये कल्पना ही संसार है। बाहर का संसार कोई संसार नहीं है। ये जो मन के अंदर कल्पना चल रही है निरंतर कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये कल्पना। ना तो मकान बंधन है, ना घर बंधन है, ना पुत्र बंधन है, ना पुत्री बंधन है, ना बच्चे बंधन है। बंधन है तुम्हारे अंदर जो कल्पना चल रही है मन के, वही तुम्हें बांधती है। जब तुम इस कल्पना का त्याग कर दोगे तो समझो कि तुम्हारा संसार का त्याग होगा। कोई बाहर के संसार के त्याग की बात नहीं कि नारद जी बात कर रहे हैं भीतर के संसार की। ये जो तुमने अपने भीतर एक संसार बसा लिया है, मान्यता का संसार, कि ये मेरा भाई है, ये ऐसा जो संसार तुम्हें बसा लिया है कि इस संसार का तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। जब तुम इस संसार का त्याग कर दोगे तो तभी तुम उस माया के बंधनों को तोड़ोगे। ये तुम्हारे अंदर संसार चल रहा है, कल्पना रूपी संसार, राग द्वेष का संसार। इसका त्याग करना जरूरी है आध्यात्मिक वाले को। जो आध्यात्मिक मनुष्य इनका त्याग कर देगा तो वो बंधनों को तोड़ देगा, सभी बंधनों को, और वो फिर तीनों गुणों से परे हो जाता है। और जो योग तथा क्षेम का परित्याग कर देता है तो योग का भी त्याग कर देगा, वो तीनों गुणों से परे हो जाएगा। तमोगुण से पार गया, रजोगुण से पार गया, सतोगुण से पार गया, फिर उसके अंदर सेवा के भाव में उठेंगे, ना कोई समर्पण के भाव उठेंगे, सब चले जाएंगे। प्रेम भी गया, समर्पण भी गया, क्योंकि प्रेम, सेवा, समर्पण ये स्वभाव है सतोगुण का, तो सतोगुण से ही पार हो जाएगा। फिर वो एक आनंद में जिएगा, मस्ती में जिएगा, वो फिर सबको समान देखेगा। उसके लिए फिर तमोगुण वाला भी वही मनुष्य है, सतोगुण वाला भी, रजोगुण वाला भी, और पशु पक्षी, वो सब में समान भाव रखेगा। जो इन तीनों गुणों से पार हो गया तो वो सब में परमपिता परमात्मा की देखेगा। तो जो तीनों गुणों से पार होगा ना, तो वही मुक्त होगा। नारद जी यही कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी चेतना को तीनों गुणों से मुक्त करना पड़ेगा। जब ये तीनों गुणों से तुम मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारा जीवात्मा उस परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाएगा। फिर ये तुम्हारे अंदर जो मैंपन का अहंकार है, इसके कारण ये संसार बसा रखा है तुमने अपने अंदर। भाई तुम्हें जो मैंपन का अहंकार हो गया है कि मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो इसके कारण ही तुम्हारे अंदर ये संसार बच गया है, कल्पना रूपी संसार। और जब ये कल्पना रूपी संसार खत्म हो जाएगा, और ये जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, ये संस्कार के कारण तुम्हारे अंदर कल्पना रूपी संसार बच गया है। तुम्हारे चित्त के अंदर संस्कार संचित होते हैं, और जैसे ही तुम्हारा अहंकार गया तुरंत ही तुम्हारा चित्त भी नष्ट हो गया। अहंकार और चित्त के समाप्त होते ही जीवात्मा मुक्त होगी, उस परमपिता परमात्मा में विलीन होगी। फिर उसका कोई जन्म नहीं है, ना उसको कोई मृत्यु है,
फिर वो कोई जन्म नहीं लेगा और वही माया के बंधन से पार हो गया। और माया का बंधन क्या है? यही माया है जो ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर है, तमोगुण की माया, रजोगुण की और सतोगुण की। तो ये 3 गुण कार्य कर रहे हैं माया के, और ये 3 गुण ही मनुष्य को बांधते हैं इस संसार में भीतर से। इन 3 गुणों की कल्पना तुम्हारे मन के अंदर चलती रहती है। ये मन ही माया है। जो इन 3 गुण के पार चला जाएगा तो समझो वो मुक्त हो गया, वो माया के पार चला जाएगा। नरजय कहने का अर्थ यही है कि 3 गुण के पार जाओ। वो 3 गुण के पार वही जाएगा जो एकांत स्थान में रहेगा, और एकांत स्थान में रह के अपनी ध्यान साधना को आगे बढ़ाएगा, या भक्ति करेगा, प्रेम प्रकट करेगा, और भक्ति के बाद अपने अंदर विवेक प्रकट करेगा, और विवेक प्रकट करके उस तत्व को जान लेगा, और सतोगुण से पार हो गया। जो सतोगुण से पार हो गया तो फिर उसके लिए कोई योग भी कुछ मायने नहीं रखता। फिर उसने योग का क्षेम कर लिया, यानी उस परमपिता परमात्मा की उपलब्धि उसको होगी। फिर वो योग के भी पार चला गया, और वही मनुष्य जीवन मुक्त है। ओम।